सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड स्पेक्ट्रम। सो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 200, जो है नंबर ऑफ आइलैंड। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। राइट। तो ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 47 श्लोक है, जो कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु गुरुमा ते संगोस्त कर्माणि। इसका मतलब यह है कि फोकस ऑन योर एफर्ट्स, नॉट द आउटकम। ग्रेटनेस इज बिल्ट वन एक्शन एट अ टाइम। राइट। सो अभी देखते हैं लीड कोड का नंबर 200, नंबर ऑफ आइलैंड्स। राइट। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर हमने को बोला है कि गिवन एन एन क्रॉस एन टू दी बाइनरी ग्रिड which represent a map of one's land, zero, water, return the number of island. राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक ग्रिड दी हुई है हमें 2D। राइट। तो उसमें जो वन है उसका मतलब है लैंड, और जीरो है उसका मतलब है वाटर। राइट। और अपने को ये भी बोला है कि जो भी ये ग्रिड के आउटसाइड वाला जो एरिया है, जो बाहर वाला एरिया, वो क्या है, सभी को अपने को वाटर एज्यूम करना है। ये इस पूरा जो है वो सराउंडेड बाय वाटर। राइट। तो अब अपने को क्या बोला है कि नंबर ऑफ आइलैंड्स, कितने आइलैंड हो गए। आइलैंड कब बनता है, अपने को पता है कि जब हर एक साइड वाटर होगा। राइट। तभी जाके एक आइलैंड बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में अपना आइलैंड क्या बनेगा, ये पूरा कनेक्टेड है, वन वन वन, जितने कनेक्टेड वंस हैं उन सबको हम एक आइलैंड में काउंट करेंगे। राइट। सो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हुआ, एक आइलैंड हुआ। ये पूरा ये इधर से लेके इधर तक, ठीक है। और बाकी सब जीरोज है, और एक ही आइलैंड बन रहा है। राइट। सो इसका आउटपुट है एक। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा एक आइलैंड हो चुका है। ये A1 2 3 एंड 4। राइट। सो ये चार का एक आइलैंड हुआ। फिर क्रॉस में यहाँ पे ये कंसिडर नहीं होगा। राइट। और या तो वो टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, या फिर लेफ्ट और राइट के अंदर ही वन जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये हो गया अपना एक आइलैंड। दूसरा आइलैंड क्या हुआ, ये सिंगल वाला अकेला भी एक आइलैंड है, और ये दोनों एक कनेक्टेड है, तो तीन आइलैंड हुए पूरे, ठीक है। एक ये वाला, एक अकेला ये, और ये दो वाला आइलैंड, ठीक। तीन आइलैंड हुए। राइट। तो अपने को बेसिकली क्या करना है कि अपने को एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कैसा होगा कि आपने जो देखा होगा कि ग्राफ के अंदर एक प्रॉब्लम है दूसरा, कि उसमें कहा है कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। राइट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मतलब कि कनेक्टेड जो ग्राफ होता है। राइट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है उसमें, ठीक है। देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास एक नोड है, ठीक है। ये नोड यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो कि अपना जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड है, ठीक है, पूरी अपनी ग्रिड है। उसमें हर एक जो एलिमेंट है उसको अपने को क्या कंसिडर करना है, नोड कंसिडर करना है। तो ये एक नोड हो गया। इस नोड अपने मान लेते हैं कि ये पहला ही नोड है, ठीक है, 0 0 0 वाला, ठीक है। ये 0 0 वाला नोड है। तो वहां से फॉर एग्जाम्पल उसके नेबर वाला एक टॉप, ये है बॉटम वाला, ये हो गया उसके लेफ्ट वाला, और ये हो गया उसको राइट वाला, ठीक है। कंसिडर करते हैं उसको टॉप, उसको लेफ्ट, उसको राइट दे देते हैं, और टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है। उसके अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे टॉप पे कोई एलिमेंट अभी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 या तो फिर जीरो समझ लो, क्योंकि अपने को बोला है सराउंडेड बाय वाटर। राइट। तो ये वाला एलिमेंट हम देख रहे हैं, उसके टॉप में देखेंगे तो टॉप तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वाटर। वाटर के लिए यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। लेफ्ट, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वाटर जीरो। राइट, राइट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी और एक है, ठीक है, ग्रेट। और यहाँ पे मान लो कि वन है, मतलब कि लैंड है, ठीक है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे इसको, वन, ठीक है। और बॉटम पे भी मान लेते हैं कि वन है, ठीक है। पूरी ये एक लैंड हो गई, ठीक है। बाकी सब जीरो है, मान लेते हैं यहाँ पे जीरो है, जीरो है, या जीरो है, ठीक है। तो ये एक आइलैंड है अपने पास पूरा वन 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 का, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम पे भी वन, ये हो गया। अब बेसिकली अपने को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक डीएफएस लगाएंगे हर एक नोड से। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग नोड है, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, डीएफएस लगाएंगे। डीएफएस का मतलब क्या होता है कि हम सारे नेबर्स को सबसे पहले
इटरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, इस नोड पे चेक करेंगे क्या इस नोड पे 1 है या 0। ठीक है, 1 मतलब कि आइलैंड हो गया, ठीक है, 1 मतलब कि आइलैंड हो गया, और 0 मतलब 1 मतलब कि लैंड हो गया, और 0 मतलब वाटर हो गया। यहाँ पे 1 भी है और ये इससे कनेक्टेड भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा एक है, ये पूरा एक लैंड है, अपने को ये पता चला। ये बस की मदद से ये क्या करेगा, ये दूसरी ब्रांच में जाएगा, यहाँ पे भी चेक करेगा क्या 1 है। हाँ 1 है, तो ये भी लैंड है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी पूरा एक कॉम्पोनेंट हो चुका है। ठीक है, तो एक सेकंड, तो ये सब रिमूव कर देते हैं। तो मान लो तो ये कंपोनेंट बन गया, जब हमने डीएफएस किया तो हमें पता चला कि ओके ये 1 है और ये इसका नेबर है, तो ये पूरा एक कनेक्टेड एक कंपोनेंट, ये अलग सी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आया जी। फर्दर हम क्या मूव दूसरे नोड पे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके नेबर्स को हम वापस से देखेंगे क्या इस पे है क्या नहीं। उस तरह से हम देखते रहेंगे हर एक एलिमेंट का। फिर ऐसे नहीं, सॉरी, हम फिर देखेंगे इस एलिमेंट पे जाके और चेक करेंगे क्या ए एलिमेंट 1 है और क्या उसको हमने पहले से विजिट किया है कि नहीं किया। उसके लिए हम क्या करेंगे, विजिटर मैट्रिक्स बनाएंगे, जो क्या करेगा, मार्क रखेगा विजिटेड जो अपना एरे होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मार्क रखेगा कि हमने इसको विजिट किया कि नहीं किया। ठीक है, तो अपना जो ग्रिड था ये वाला है, ठीक है, ऐसे ग्रिड जो है अपना, उस पे अपने को जैसे जैसे मान लो ये ग्रिड है, ठीक है, ये वाला ग्रिड है 3x4 का। ठीक है, और हमने ये देख लिया वही 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और बाकी के ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, इतना सा है तो अपने पास, और ये बाकी सब 0 है मान लो। ठीक है, ये सारे 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, तो अपने पास कितना आइलैंड है, एक तो ये वाला आइलैंड हो गया, दूसरा ये वाला आइलैंड हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट पे इंक्लूड करेंगे और देखेंगे क्या ये 1 है। ठीक है, चलो हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ये 1 है। ठीक है, उसके ऊपर हम डीएफएस लगाएंगे। जैसे ही हम डीएफएस लगाएंगे अपना जो विजिटेड जो मैट्रिक्स होगा जो सेम इसी ग्रिड के साइज का होगा, राइट, यहाँ पे ये जो है मान लेते हैं कि विजिटेड मैट्रिक्स है उसी साइज का। तो जब भी सबसे पहले उसमें क्या होगा, सबसे पहले इनिशियली इस पे 0 होगा, सारे एलिमेंट 0 से फिल होते, राइट, विजिटेड। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये 1 है, हम क्या करेंगे, इस विजिटेड में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको विजिटेड में हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब हम इस पे डीएफएस लगाएंगे, सॉरी, पे हम डीएफएस लगाएंगे और देखेंगे उसके नेबर में कौन कौन से हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। ठीक है, चारों साइड हम देख लेंगे और उसमें 1 है और कौन अनविजिटेड। अभी के लिए हमने ये लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड का देखा, तो यहाँ पे ये राइट साइड का क्या है, 1 है, राइट, मीन्स की लैम्प है, ये इसका नेबर भी है और इसको हमने विजिट भी नहीं किया। तो डीएफएस की मदद से इसको हम विजिटेड में मार्क कर देंगे यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे भी वो मार्क हो जाएगा, जब डीएफएस पूरा एंड हो जाएगा तो इतने मार्क्स हो जाएंगे विजिटेड करने, बाकी सब 0 ही हो गए अभी भी। right? अब हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, दूसरे एलिमेंट पे चेक करेंगे क्या ये विजिटेड हो चुका है कि नहीं। अगर विजिटेड हो चुका है तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे तो ये विजिटेड हो चुका है तो अपने को कुछ करने की अभी जरूरत है नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं, इस एलिमेंट पे आ गए, ठीक है, थर्ड वाले पे। अब क्या करना है, ये देखना है कि जो थर्ड एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट पे हमने क्या किया, विजिट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 0 है अभी, मतलब कि विजिट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, बट यहाँ पे तो 0 है तो उस पर डीएफएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 0 है तो उसको भी इग्नोर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ पे गए, वो भी 0 है उसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 आया, बट 1 आया पर ये चेक करेंगे हम विजिटेड मैट्रिक्स का, क्या इसको हमने विजिट किया है, हाँ तो कर दिया है, तो उस पर भी कुछ नहीं करेंगे, आगे मूव करेंगे, 0 0 0 0 0 सभी को इग्नोर कर देंगे। ठीक, चलो यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, अभी इटरेट करते करते इस एलिमेंट पे पहुंचे, देखा कि हमने ये 1 है और ये देखा कि यहाँ पे विजिटेड में अभी भी 0 है। तो यहाँ पे हम डीएफएस वापस से लगाएंगे और देखेंगे उसके नेबर में कौन कौन सा है। ठीक है, इसके नेबर में कौन कौन सा है उसको देखेंगे, तो सबसे पहले इसको विजिटेड कर देंगे मार्क, देखेंगे कि इसके नेबर में कौन सा 1 है, इसके नेबर में ये वाला 1 है, बाकी सब तो 0 है। ठीक, अब ये 1 है तो यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे जो 1 है। ठीक है, और यहाँ पे जब
फिर क्या होगा, हम यहाँ पे थे, 20 एलिमेंट पे आए, देखेंगे अच्छा 1 है। और फिर विजिटेड में देखेंगे क्या हमने विजिट कर लिया है, हाँ हमने विजिट कर लिया है। तो अपने को इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डीएफएस यहाँ पे अपना पता नहीं गया, राइट। और हम एक काउंट वेरिएबल साथ में लेके घूमेंगे, काउंट वेरिएबल साथ में लेके घूमेंगे, जो काउंट करता रहेगा हर बार जब भी अपने को 1 मिलेगा और अनविजिटेड मिलेगा। और जब भी हम डीएफएस लगा रहे हैं उस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल समझ सकते कोड से। तो हम क्या कह रहे थे, एक तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, साइज चाहिए, तो रो क्या होगा, रीड, सॉरी एंड कॉलम क्या होगा। हमने बोला था कि एक विजिटेड मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, एक विजिटेड मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि अपनी ग्रिड भी 2D है। जो विजिटेड मैट्रिक्स बनेगा वो भी सेम साइज का रहेगा, सेम साइज का, मतलब कि उसकी भी रो और कॉलम सेम रहेगी। हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को इटरेट करना है, फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन रो, सॉरी आई लेस देन कॉल, आई प्लस प्लस हर एक कॉलम के, फिर हर एक रो, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन रो, एंड जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस सारी एलिमेंट पे। और हम क्या चेक करेंगे, दो चीजें चेक करेंगे, इफ जो ग्रिड ऑफ आई ऑफ जी, मतलब कि उस करंट एलिमेंट पे क्या वो 1 है, इफ इट्स इक्वल टू 1, इफ इट्स इक्वल टू 1, सॉरी 1। और साथ में इफ इट्स नॉट विजिटेड, राइट, इफ इट्स, इफ अगर विजिटेड जो है, विजिटेड ऑफ वो जो एलिमेंट है उसका क्या है, अगर वो 0 है मतलब कि उसको विजिट नहीं किया, हम उस पर क्या करेंगे, डीएफएस लगाएंगे, ठीक है, इस पे, उस रो पे, उस कॉलम पे। और क्या पास करेंगे, ग्रिड पास करेंगे। और क्या पास करेंगे, विजिटेड मैट्रिक्स अपने को पास करना पड़ेगा, ठीक। और हमने क्या बोलेगा, जब भी हम डीएफएस लगाएंगे तब हम क्या करते थे, काउंट को इंक्रीमेंट, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक काउंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, मीन काउंट इज इक्वल टू 0। और हर बार जब हम डीएफएस लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, काउंट को ऊपर इंक्रीमेंट, तो हर बार डीएफएस में चलिए, ठीक है। ये चीज एक हमने चेक कर ली। अब मेन थिंग वो है कि हमको डीएफएस का फंक्शन लिखना है, ठीक है। डीएफएस के फंक्शन को कैसे लिखेंगे, पब्लिक, सॉरी नॉट पब्लिक, प्राइवेट, और फिर लिखते हैं कि प्राइवेट वॉइड डीएफएस। इसमें हम क्या क्या पास कर रहे थे, इंट आई, इंट जे, फिर रीड पास कर रहे थे, रीड, और क्या पास कर रहे थे, विजिटेड मैट्रिक्स, ठीक है, विजिटेड, विजिटेड, ठीक है, सॉरी नॉट लाइक दिस, विजिटेड, ठीक। इसके बाद मेन थिंग है कि हम डीएफएस कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, अपने को एक आउट ऑफ बाउंड चेक कर लेना, ठीक है। अगर इफ आई जो है वो इफ लेस देन और 0 है, ठीक है, इफ आई लेस देन 0 है, इफ आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एन है, ठीक है, एन मतलब मतलब ग्रेटर देन ग्रिड डॉट लेंथ, ठीक है, ग्रिड डॉट लेंथ आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, ठीक है। वो चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कि, या तो फिर ये चेक करेंगे कि क्या जे जो है, अगर अपने कॉलम जो है वो क्या 0 से छोटी है, अगर वो है, और इफ जे ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, ग्रीड ऑफ 0। और फिर क्या करेंगे, जे को, सॉरी ये चेक करेंगे, फिर
और एक क्या चीज़ चेक करनी है अपने को कि जो ग्रीड ऑफ जो ग्रीड है ठीक है? और एक चीज़ क्या चेक करेंगे कि जो ग्रीड ऑफ आई ऑफ जे है, अगर वो इज इक्वल टू क्या, अगर वो जीरो है इसका मतलब वो वाटर है। वहां से अपने को क्या कर देना, रिटर्न हो जाना, क्या हो जाना, रिटर्न हो जाना, क्योंकि इस केस में क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड चेक कर लिया। दूसरा चीज वो वाटर होगी तो भी अपने को रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब मेन चीज आता है कि यहाँ के लॉजिक, ठीक है। बेसिकली अपने को क्या करना है, एक तो क्या करना है, देखो हमने को टॉप में देखना है, टॉप में देखना है, लेफ्ट में देखना है, राइट में देखना है और बॉटम में देखना है, ठीक है। चारों साइड देखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन नाम का एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक एरे बनाएंगे डी आर नाम का। उसमें क्या होगा, -1 0, मतलब कि कौन सा हुआ ये, टॉप वाला, ठीक है। उसके बाद 1 0, ठीक है। ये कौन सा हुआ, बॉटम। उसके बाद 0 - -1। और ये वाली चीज मैं आपको समझाता हूँ अलग से, ठीक है, कि क्या हो रहा है इसमें, कैसे बनाया हमने। आपको इनिशियली अगर ये बनाना है, अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है, तो इसमें सिंपल लॉजिक है, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है फंडा। देखो यहाँ पे ये अपनी क्रीड है, ठीक है। मान लो ये अपनी क्रीड है और यहाँ पे इंडेक्सिंग की हुई है, ठीक है, 0 है, ये 1 है, ठीक है। और ये चीज़ है ये, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे ये कॉलम रो नंबर होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 0 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे 3 है। सॉरी यार, मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, सुई, ठीक है। अब देखो, तो हम जैसे कि मान लो इस एलिमेंट पे है, मतलब कि हम उस पे है 2 - 1 पे हम है, ठीक है। इस रो, सेकंड वाली रो पे फर्स्ट कॉलम पे हम लोग अभी करंटली हैं। अब हमें क्या चेक करना है, उसके ऊपर वाला एलिमेंट, ऊपर वाले एलिमेंट। अब टॉप को कैसे चेक करेंगे, तो हम 2 में से जो रो है, ठीक है, रो उसमें से एक माइनस करेंगे। अगर रो में से एक माइनस करेंगे, ठीक है, और कॉलम को तो कुछ माइनस प्लस नहीं करना, उसको तो जीरो ही रखेंगे। ये हो गया टॉप के लिए, ठीक है? ये हो गया टॉप के लिए, ठीक। कैसे पता चलेगा, 2 में से एक को माइनस करो क्या आएगा, 1। और 1 में से 0 को माइनस करो या तो फिर प्लस करो, कुछ भी करो, ठीक है। 0 का तो कुछ मतलब नहीं बनता, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 का 1, मतलब यहाँ पे 1, ये आ गया टॉप, इस एलिमेंट पे आ गया। ये हो गया टॉप के लिए। सेम बॉट, अब अपने को क्या करना है, राइट पे जाना है। अब राइट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रो है, अब ये सॉरी ये रो है, ये कॉलम है। तो अपने को अगर राइट इस साइड का चेक करना है, तो ये कौन सा एक कॉलम हम आगे जा रहे हैं, कॉलम एक आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम में +1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, +1, ठीक है। यहाँ पे +1 और रो तो सेम ही है, तो रो में कोई चेंज नहीं है, तो 0। सेम वे ये हो गया राइट के लिए, राइट के लिए हो गया। सेम बॉटम के लिए, बॉटम के लिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रो चेंज हो रही है, एक रो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1, रो में +1 होगा, ठीक है। और कॉलम तो सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 0, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट के लिए क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। पीछे किस में जा रहे हैं, कॉलम में जा रहे हैं। कॉलम में क्या होगा, -1, ये अपनी कॉलम, इसमें हमने क्या किया, -1। और रो जो है वो तो सेम रहेगी, 0। 4 मिल गए अपने को, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। चारों मिल गए, -1 0 0 +1 +1 0 0 और -1, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ये रही, ठीक है। ये हो गया टॉप के लिए, बॉटम पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक साइड का चेक करेंगे कि फॉर इन
इसको हम क्या नाम दे देते हैं, DIRS दे देते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, इजी रहेगा। अरे DIR फॉर each का यूज करेंगे होगा हर एक डायरेक्शन, मतलब कि चारों डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। और अब अपने को अगर न्यू रो चाहिए तो अपनी रो कौन सी है, रो कैसे मिलेगी। मैंने अभी ही बताया कि अपनी जो करंट, जो जहाँ पे हम हैं, मतलब आई जो रो पे है उसमें प्लस हम क्या कर रहे हैं, तो DIR का 0 है, तो उस रो में जो प्लस करना है, यहाँ पे -1 है तो ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा यहाँ। इसी तरह हर एक में करेंगे, और न्यू कॉलम क्या होगी, जे कॉलम में प्लस क्या करेंगे, DIR ऑफ 1। ठीक है, मतलब कि सेकंड वाला इंडेक्स को हम प्लस करेंगे, उससे अपने को नई रो और नई कॉलम मिल जाएगी। वापिस से हम DFS ही लगाएंगे उस पे, किस पे, न्यू रो और न्यू कॉलम, न्यू रो न्यू कॉलम पे DFS लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जब भी हम न्यू रो न्यू कॉलम पे तो लगाएंगे, ग्रिड तो सेम रहेगी, और विजिटेड भी सेम रहेगी। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद क्या करना है, जब भी हम DFS कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, न्यू रो न्यू कॉलम में जो, ठीक है, और यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, विजिटेड जो है उसको मार्क भी तो करना है हर एक बार, जो रो जो कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 1 कर दिया मतलब कि हमने विजिट कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक सॉल्यूशन। हाँ, तो सॉरी गाइस फॉर माय मिस्टेक। सो मैंने एक तो छोटी सी गलतियां कर दी थी। एक तो हमने ये चेक नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है, कि विजिटेड ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू 1, मतलब कि अगर वो विजिट हमने कर दिया है फिर भी हम रिटर्न यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज हमने जो गलत कर दी थी, वो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम देने में गलत कर दी थी, मैंने रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो मैंने अब चेंज कर दिया इसको, रो और कॉलम, बाकी सब अपना लॉजिक सही है। ठीक है, रन करके देखता हूँ, और ठीक है, और सबमिट करके देखता हूँ। तो देखो अपना एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, 5 मिली सेकेंड।